आगामी 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को जो अवध में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है और उसकी पूरी तैयारी जोरों शोरों पे है। वो हमारे ही देश में नहीं, विदेशों में भी लोग इसका उत्साह मना रहे हैं और तरह तरह से उत्साह मना रहे हैं और अलग अलग जगहों से अलग अलग सामग्रियां अवध पहुंच रही है। जो जिसकी सामग्री पहुंच रही है वो अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझ रहा है। अब हम बात करें बिहार से भोजपुर की, संदेश प्रखंड से अभिजीत जी हैं, एक शिक्षक हैं। उनको भी एक कार्यभार मिला है कि उनको भी अपने श्री राम प्रभु के सेवा में कुछ सेवा प्रदान करना है। सेवा प्रदान ऐसे, रामचंद्र जी को सारी चीजों में जो है तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी की माला की जिम्मेवारी अभिजीत जी को मिली हुई है। हम अभिजीत जी से भी बातें करेंगे और हम चाहेंगे दिखाना कि ये जो माला तैयार हुआ है ये कारीगर यहाँ के नहीं हैं, ये बेंगलुरु से आए हुए हैं। क्योंकि इनका सिलेक्शन वहीं से सिलेक्शन करके इनको भेजा गया है कि आप माला तैयार कीजिए। इनसे भी बातें कराएंगे और भोजपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे यहाँ से श्री राम प्रभु की सबसे प्रिय अनमोल तुलसी माला जा रही है और इसका कार्यभार अभिजीत जी को मिला है। अभिजीत जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये किसके तरफ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? नमस्कार। प्रेरणा हमारे सर्किल के एक दोस्त हैं, रघु जी, जो बेंगलोर से बिलॉन्ग करते हैं। उन्हीं का सजेशन हुआ कि तुलसी जी का खेती करवाना है 1 बीघा में। हमने पूछा कि आखिर ये यूज़ क्या होगा? तो वो बोले कि जो राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो उसमें यही माला तुलसी का बन के वहाँ पे यूज़ होगा। हमको तो शुरू में विश्वास ये बात नहीं हो रहा था, लेकिन जब 9 जनवरी के आसपास में गोपाल दास जी वहाँ के जो मेन ट्रस्टीशिप के मेंबर हैं, तो वो हमसे कॉन्फ्रेंस के थ्रू जुड़े हुए थे और रात एक साइड में रघु जी थे। जब वो बात किए हम गोपाल दास जी महाराज से, तो उसके बाद हमको 100% बिलीव हो गया कि अब ये माला श्री राम मंदिर के ही अथी चढ़ने वाला। मतलब तुलसी की खेती के पहले ही हुँ। आपको बताया गया था कि ये माला श्री हाँ, रामचंद्र जी के लिए जाएगी। राम मंदिर के लिए जाएगा, लेकिन उस समय 100% ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि यहाँ से माला बन के जाएगा श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए। लेकिन जब 9 जनवरी की हमने बात किया, तो उसके बाद 100% विश्वास हो गया। तो ये जो क्षेत्र है, ये मोटे अनाज के लिए जाना जाता है, हाँ। और आपने जब तुलसी की खेती की तो लोगों का क्या कहना था? क्या बोल रहे थे लोग? उस समय तो मतलब कि कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। लोग बोल रहे थे बहुत सारा अथी हो रहा था कि माने कोई के विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन रघु जी हमको बोला कि तुम आँख बंद करके करवाओ, ये समझो कि हम लोग मतलब इतना फसल में इतना ज़मीन में हम लोग कोई फसल नहीं काटेंगे। अच्छा, फिर वहाँ से खबर मिली कि कारीगर लोग जा रहे हैं। हाँ, तो ये तो हमको 12 तारीख को कन्फर्म हुआ कि यहाँ से मतलब कारीगर लोग जा रहा है, तुम वहाँ पे पटना एयरपोर्ट पे रिसीव कर लेना। और तो हम लोग रात में 4 व्हीलर के थ्रू ये लोग के तीनों आदमी वो गिरीश जी हैं और ये नारायण जी हैं और ये मुरप्पा हैं, जो बेंगलोर से आए हुए हैं। तो इनको रिसीव करके ले आए। ये लोग तब कितने तारीख से काम में लगे हुए हैं? काम में 14 तारीख से ये लोग लगा हुआ है लोग। एक दिन में कितने माले तैयार कर लेते हैं? एक दिन में अप्रॉक्स 9 से 10 माला। कितने घंटे काम करते हैं? अप्रॉक्स 7 से 8 घंटा। तो माला की खेप गई अभी कि नहीं गई? हाँ, पहला शिफ्ट चला गया 15 तारीख के। अच्छा, हाँ, फिर तब आगे के लिए फिर क्या? अगला 17 तारीख के जाने वाला है। अच्छा, क्या लग रहा है ये खेती अगर जैसे श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर दोबारा खेती करना है, क्या आगे के लिए अब क्या है? देखिए जैसा दिशा निर्देश आता है वैसा हम लोग करेंगे। यदि जो उन लोग का इच्छा हुआ कि हाँ करना है, तो किया जाएगा यदि जो। श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा में इस देश से नहीं विदेशों से भी सामग्री आ रही है और बिहार की बात करें तो भोजपुर से आपका चयन हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, अल्टीमेट खुशी। आपको क्या अनुमान था कि हमको भी ऐसा मौका मिलेगा? ना, स्टार्टिंग में तो ये सब सुन रहे थे, रघु जी से बात-उत हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि जाएगा, तुम घबराओ मत, घबराओ मत। लेकिन उस दिन जब गोपाल दास जी से बात हुआ तब हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि गोपाल दास जी माने हमसे डायरेक्ट बोले। वो बोले कि बेटा तुम सिर्फ़ काम में लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब हमको विश्वास हुआ कि
क्या है कि सिक्योरिटी वगैरह के इतना इंतजाम वगैरह देख रहे थे, तो हम लोगों को डर रहा था कि यहाँ से हम लोगों का गाड़ी वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप गए थे वहाँ? ना हम नहीं गए थे, सोनालाल जी गए थे। अच्छा, अच्छा। हुँ। फिर मालाखी खेत पहुँच गए। हम लोगों को तो वहाँ पे अभी स्कूल में ड्यूटी पर्पज़ से थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे उतना दिन का लंबा छुट्टी मिलेगा नहीं, तो यही के चलते हम नहीं जा पाए। कहने का मतलब है अभिजीत जी शिक्षक हैं, खुद तो नहीं जा पाए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेवा के लिए इनका चयन कर लिया। और उनकी सबसे प्रिय चीज़ हम आपको बार-बार याद दिला रहे हैं कि उनकी सबसे प्रिय चीज़ तुलसी की जो है पौधे हैं और मालाएँ हैं, जो चढ़ती हैं। तो माला बनाने का कार्य इनको मिला। कुछ कारीगर भी आए हैं, इनसे भी बात करेंगे चूँकि इनको भाषा में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये लोग यहाँ के हैं नहीं, तो भाषा थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम और आप भाव समझ लेंगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं। आप कितने तारीख को आए यहाँ पे? 13th में तारीख में आए हैं। अच्छा, कितने एक दिन में कितने माला तैयार करते हैं? एक दिन में 10 9 9-10 तैयार करते हैं। तैयार करें। कितने घंटे लगते हैं? ये 8 घंटा 9 घंटा आता है 10 माला को। तो अभी तक माला गया अवध में? पाला से चला गया। पाला से। गया माला गया? हाँ माला, अर्पण में गया माला? हाँ अयोध्या को अर्पण। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? नारायण स्वामी, नारायण स्वामी। हमारा स्टूडेंट मारप्पा, हम्म। हमारा स्टूडेंट गिरीश। तो नारायण स्वामी जो है अरप्पा और गिरीश के साथ में बेंगलुरु से आए हैं और यहाँ पे तुलसी माला बना रहे हैं। और हमारे लिए भी, आपके लिए भी और भोजपुर जिला के लिए भी जो अभिजीत जी हैं, आज कहीं न कहीं राम जी की सेवा में गौरव के पात्र बन गए हैं और इनके साथ हम लोग भी गौरव के पात्र बन गए हैं। भोजपुर से देशवा न्यूज के लिए विष्णुदेव उपाध्याय।